stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए बेहतरीन व्लॉग में। तो अल्लाह ताला के फजल से इस व्लॉग को जो है संभव किया है हमारे गांव के मल्लीनाथ कुरने साहब ने। मैं जो है बहुत सारे गांवों को घुमा हूँ अल्लाह ताला के फजल से। अभी तक जो है मैंने 10 गांवों में जाकर जो है बेहतरीन शूटिंग की है, जिसमें जो है हमारे गांव लिम्बी चिंचोड़ी से लेके वसंग से लेके फिर उसके साथ साथ तोगराड़ी, हणम गाँव, गुरदड़ी, अच्छे गांव, तीर्थ, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन फिर उसके साथ साथ करजाड़, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन गांवों को मैं गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो हमारे गांव में मल्लीनाथ कुरने नाम के एक शख्सियत रहते हैं, तो वो हमारे गांव के जावई हैं। तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि अरे बादशाह पाटिल साहब आप आजू बाजू के सब गांवों में जाकर वीडियोस बना रहे हैं, हमारे गांव का वीडियो क्यों नहीं बना रहे, है ना। मतलब हमारा गांव भी बहुत ही खूबसूरत है, हमारा गांव भी बहुत ही बेहतरीन है। हमारा गांव जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारे गांव की मस्जिद जो है बहुत ही बेहतरीन है। और उन्होंने जो है मुझे ये भी कहा था कि मुहर्रम के वक्त भी उन्होंने मुझे बुलाया था उनके गांव के, और दशहरे के वक्त भी बुलाया था कि पाटिल साहब आप आओ हमारे घर में मुक्काम करो, बोलते अपन वीडियोस वगैरह निकालेंगे, ऐसा उन्होंने बोले थे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मुहर्रम और दशहरा दोनों वक्त में बीमार पड़ा था, इसी चक्कर में जो है मैं वहां पर नहीं जा सका। लेकिन आज जो है अल्लाह ताला के फजल से पूरा योगायोग जुड़ को ऐसे, तो अपन इंशाअल्लाह जो है जरूर उस गांव को जाएंगे। उन्होंने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो उस गांव का वीडियो बनेंगे। और हम जिस गांव को जाने वाले हैं उस गांव का नाम है वड़गांव। ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन गांव है, जो हमारे गांव से बराबर 8 या 10 किलोमीटर दूरी पर है। दिंडूर को जाकर जो है वहां से आपको वड़गांव को जाना पड़ता है, या फिर आप अगर रामपुर से भी चाहे तो रामपुर से भी आप वड़गांव को जा सकते हैं, या फिर वसंग से भी जो है दिंडूर से वड़गांव जा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन गांव है, बहुत ही नैसर्गिक क्या बोलते हैं, नैसर्गिक सौंदर्य वाला गांव है अल्लाह ताला के फजल से। तो बहुत ही बेहतरीन गांव है और बहुत ही छोटा भी गांव है। तो अपन पूरा वीडियो में देखेंगे बोलते, आप आगे देखेंगे बोलते कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन गांव है वड़गांव। चलो फिर अल्लाह ताला के फजल से बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के फजल से जो है हम फाइनली वड़गांव को पहुंचे ले। यहाँ से आते टाइम को मैं अभी देखा बहुत ही बेहतरीन खेता है, और ज्यादातर लोग जो है अल्लाह ताला के फजल से यहाँ पर जो है फार्म हाउस पर रहते हैं, या ज्यादातर लोग जो है खेता में रहते हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो बहुत ही खूबसूरत गाँव दिख रहा। चलो जाको देखेंगे बोलते अंदर क्या क्या है, अल्लाह कुछ मालूम क्या क्या है। यहाँ की मस्जिद जो है बहुत ही बेहतरीन है बोल के बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो फिर चलो देखेंगे बोलते क्या क्या है अंदर गाँव में। अल्लाह ताला के फजल से जो है मैं गाँव में के एक नागरिक को पूछा, गाँवकरी को पूछा गाँव में क्या क्या है बेहतरीन चीजें जो अपन रिकॉर्ड कर सकते अच्छी तरीके से, जो लोगों को दिखा सकते। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोले, उसमें से जो है सबसे पहला उन्होंने क्या बोले, गाँव के ग्राम दैवत जो है, गांव के जो कुल दैवत हैं महादेव जी। तो यहाँ पर जो है महादेव जी का मंदिर है बोलते, बहुत ही पुराना मंदिर दिख रहा, पूरे कंस्ट्रक्शन पर से। तो बहुत ही बेहतरीन मंदिर है ऊपर वाले फसल से। दम आने की थोड़ा उधर से भागते आए ना रोड पर गाड़ी लगा के ऐसे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बने से, पूरा कोरियो काम पर बने से। देखो ये बहुत ही खूबसूरत है यार, बेहतरीन मंदिर है सही में। ये भी है, बोड़ी भी है मंदिर की चुंगी, सही है यार, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत पुराना है, पूरा पत्थर का बांधकाम है। ये आजू बाजू तटबंदी थी लगता है पड़ी हो, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो और आगे जाएंगे, टाइम कम है अपने का, है क्या नहीं। अल्लाह ताला के फजल से जो है फाइनली अपन गाँव के अंदर है। तो बहुत ही बेहतरीन गाँव दिख रहा, बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही खूबसूरत गाँव है। तो चलो एक एक कर को गाँव में के दो बाकी की चीज़ें भी देखेंगे बोलते हैं कि लोग ज़्यादातर खेती के साथ साथ दूध का व्यवसाय करते। चलो और आगे जाकर देखेंगे तो क्या क्या है गाँव में। 2 मिनट में देखो इनका अपने घर टाइम बहुत कम है अल्लाह के फजल से। चलो अभी जो है अपन इस गाँव के लक्ष्मी मंदिर को आए, ये भी बहुत पुराना मंदिर है, इसका भी रास्ता मुझे मिलने गया नहीं था ऊपर वाले फजल से बरोबर। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही अंदर है, घास में है। और ये जो है शायद ये भीमनगर है, शायद ये पीछे का मंदिर के बरोबर पीछे जो है पूरा भीमनगर का एरिया है ऊपर वाले फजल से। बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्टेड गाँव है, बहुत ही बेहतरीन गाँव है ऊपर वाले की फजल से। चलो और आगे जाकर देखेंगे बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने गाँव में ये एक्सप्लोर करे जैसे। चलो लक्ष्मी मंदिर के बाद जो है सीधा रास्ता निकलने के बाद जो है अपन पीछे ले लक्ष्मी मंदिर के, और ये जो है यहाँ का भीमनगर है। तो ये भी बहुत ही पुरानी जगह ऊपर वाले के फजल से। ऐसा जो है अपन
बुद्ध विहार सेम इसमें देखे थे करजाल गांव में भी ऐसा पुराना बुद्ध विहार था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने सो था। पूरा लकड़ी का कड़ी पाट का बांधकाम है। उसके बाद जो है ये दूसरा बुद्ध विहार देख रहा जो ऐसा लकड़ी से बनते थे ऊपर वाले की फजल से, बहुत ही बेहतरीन, बहुत पुराना है। चूड़ा देखो कैसा आने की, सीमेंट के घर में नहीं आते चूड़ा, लकड़ी के और मिट्टी के घर में जाती चूड़िया, बहुत ही सही है, अच्छी तरीके से बना है। चलो और आगे जाएंगे बोलते हैं, और क्या क्या गाँव में देखेंगे। अभी जो है अपन सिद्धरामप्पा कुरणे सार्वजनिक वाचनालय के पास है। इसमें यहाँ से जो है सीधा रास्ता अपने बुद्ध विहार को जाता। बुद्ध विहार भी अपन देखे चल रहा था लगे फजल से। अभी जो है सीधा अपने को बाकी के भी मंदिरों का जो है रिकॉर्डिंग करने का। बहुत ही अच्छा गाँव है, बहुत ही कॉम्पैक्ट गाँव है और बहुत ही छोटा गाँव है अल्लाह ताला के फजल से। चलो जाएंगे बोलते और आगे क्या क्या देखेंगे। अल्लाह ताला के फजल से जो है घूमते घूमते अभी अपन जो है इस गाँव के सबसे बेहतरीन मंदिर, सबसे खूबसूरत मंदिर सिद्धरामेश्वर के मंदिर को, ऐसे जो अपने गांव के भी कुल दैवत है अल्लाह ताला के फजल से। यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग बैठते गांव में के, ज्यादातर नागरिक जो है यहीं पर बैठते, शायद बहुत ज्यादा गर्दी है। तो कुरने साहब बरोबर बोले थे गांव का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है बोल के, बहुत ही अच्छा है ऊपर वाले की फजल से। चलो अंदर जाकर बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है ऊपर वाले की फजल से। ये सिद्धेश्वर और अपने महादेव की मूर्ति अपने गाँव में भी है ना। बहुत सारे जितने भी सिद्धेश्वर महाराज के मंदिर है या फिर गेन सिद्ध, बिड़न सिद्ध, जो भी मंदिर है वहाँ पर जो है अल्लाह ताला के फजल से सेम वैसा रहता। ಇದು ದೇವಿದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅದ दसरेದು चलो ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ। मैं दसरे को चाहने वाला था लेकिन अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे इसकी वजह से बहुत सारे काम अचानक अचाने की वजह से जो है अपन दसरे को नहीं आ सके, क्योंकि कुरने साहब भी बहुत दिन से पीछे लगे थे अपने को दसरे को हमारे गाँव का दसरा बहुत भारी होता। तो अब अपन आए हुए यहाँ पर जो है दसरा मनाते शायद। ये जो है सिद्धेश्वर महाराज जी के यहाँ पर मूर्ति होंगी अंदर। बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यार ऊपर वाले की फजल से, बहुत ही बेहतरीन है, सही है। चलो जाएंगे बोलते वापस। तो अब भी जो है अन्ना बोले कि बाबा वो देवी का मंदिर है, दसरे के वक्त में जो है सिर्फ यहाँ पर बटाते बोलते देवी को, और दसरा होने के बाद जो है वापिस मंदिर के अंदर स्थापना करते, और उसके बाद जो है ये यहाँ के वीरभद्रेश्वर महाराज का जो है मंदिर है बोलते। तो बहुत ही पौराणिक, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अभी जो है और बचे सो बाकी की चीज़ें जो है गाँव में के देखेंगे बोलते हैं। यहाँ के कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही पुराने हैं ऊपर वाले के फजल से। चलो जाएंगे बोलते हैं और आगे अपने के लिए टाइम बहुत कम है ऊपर वाले के फजल से। चलो अल्लाह ताला के फजल से इस गांव का दसरा जो है ना बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आप देखे जब भी अल्लाह ताला के फजल से कितनी बेहतरीन उन्होंने डेकोरेशन की थी वहां पर। तो इस गांव का दसरा जो है ना इतना बेहतरीन है, इतना मशहूर है जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह ताला के फजल से ऑल ओवर सोलापुर जिले में या फिर आप महाराष्ट्र में भी बोले तो उनके गाँव जैसा जो है दसरा कहीं पर भी मनाया नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल से वहाँ के लोग जो है ना दसरे के वक्त जोत लाने के लिए, जो देवी माँ का जो एक प्रतीक होता है दसरे के वक्त, वो जोत लाने के वास्ते जो है वो लोग ऑल ओवर भारत फिरे ले, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, जहाँ जहाँ बेहतरीन मंदिर है अपने देवी माँ के, वो सब मंदिरों को जो है उन्होंने जाकर जो है जोत लाई है। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके जो है वो लोग जोत लाते हैं अल्लाह ताला के फजल से। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आप जो है यहाँ बाजू में जो है आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, तो वो लिस्ट के अंदर जो है मैंने उन सभी गाँवों के नाम लिखे हैं जहाँ पर जो है वो लोग जो है जाकर आए हैं जोत लाने के लिए। इस साल भी जो है वो लोग जो है सीधा अपना वैष्णो देवी के मंदिर को जाने वाले थे हिमाचल प्रदेश को, लेकिन ये कोविड की वजह से जो है उनका जो ये प्लान था वो जो है रद्द किया उन्होंने, क्योंकि जो है लोगों की सेफ्टी भी है। इंशाल्लाह वो फिर से जो है कोशिश करने वाले अगले साल माता वैष्णो देवी के मंदिर को जाकर जोत लाने के बारे में। उसका जो है पूरा खर्च एस्टिमेट किया है उन्होंने 2 से 3 लाख रुपए। तो देखेंगे अल्लाह ताला के फजल से क्या क्या होता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जो है उस गाँव का जो है दशहरा है। आप जो है यहाँ पर बाजू में जो है उन सभी गाँवों के नाम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला के फजल से जो है अभी अपन इस गाँव के जो है जिला परिषद प्राथमिक शाला के पास है, इसमें जो अपने ठीक मंदिर के पीछे है ऊपर वाले के फजल से। तो ये भी बंद है बोलते हैं, बच्चे आए नहीं यार, आज रविवार है ना। चलो ऊपर वाले के फजल से और आगे जाएंगे बोलते। खूबसूरत है ये भी स्कूल, ऐसे गेट वगैरह नहीं है, गेट उधर है। चलते चलो जाएंगे, कहते न्यायाधीश साहब आने वाले, कहते गड़बड़ है अपने को भी। अभी अपन जो है इस गाँव के मस्जिद को आए,
जो मस्जिद जो है पूरे ज़िले में सबसे खूबसूरत मस्जिद है बोल के बोलते हैं लोग। क्या पता, अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन मस्जिद बने। तो यार पूरे मार्बल है ऊपर वाले के फजल से अंदर। इसकी चाबी मालूम नहीं कहाँ है, पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने तो मस्जिद है ऊपर वाले के फजल से। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, सही है एकदम, बहुत सही है ऊपर वाले के फजल से। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वही तो चलो और आगे जाएंगे और क्या क्या देखेंगे देखो में यहाँ को लुप लगा वापस जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई थी अपने मल्लीनाथ कुरने साहब ने कि बाबा हमारे गांव की जो मस्जिद है वैसी मस्जिद मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। तो मुझे डाउट हुआ यार हमारे भी गांव की मस्जिद अच्छी है ना, लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ कि बाबा उन्होंने कहा था कि हमारी गांव की मस्जिद जो है वो सोलापुर शहर की सबसे बेहतरीन मस्जिद है, यानी पूरे सोलापुर जिले में वैसी मस्जिद आपने कहीं पर भी नहीं देखी होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाह ताला के फजल से हमारे गांव की जो मस्जिद है उस गांव का जब मस्जिद का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी पैसा लगा वो पूरा गांव के हिंदुओं ने जो है आमदार के पास जा जाकर इल्तिजा कर करके आमदार के पास नोटिस भेज भेज के जो है पैसा इकट्ठा किया था। उनके गांव के हिंदुओं ने जो है अल्लाह ताला के फजल से इस मस्जिद को बना कर दिया। तो ये कितना बड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। आप देखो अल्लाह ताला के फजल से जहाँ पर आज पूरी दुनिया में जो है जात के वास्ते और पात के वास्ते झगड़े हो रहे और यहाँ के जो है हिंदुओं ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता दिखाते हुए एक बेहतरीन मस्जिद का जो है निर्माण किया अपने गांव के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला के फजल से। और इस गांव का जब मस्जिद का जब पूरा बांधकाम खत्म हुआ तो वहाँ के जो है गांव में जो है पूरे गांव में जो है 3 से 4 दिन तक या फिर 5 दिन तक जो है चूल्हा कोई भी नहीं छिल गया बोलते। अल्लाह ताला के फजल से 5 दिन तक जो है मस्जिद के अंदर ही खाना चल रहा था और पूरे गांव के लोग जो है मस्जिद में आके खाना खा रहे थे। ये पूरा उल्लेख जो है हमारे गांव के कुरने साहब ने उन्होंने मुझे बताया है अल्लाह ताला के फजल से। तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस था अल्लाह ताला की फजल से इस मस्जिद को देखने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा चाबी उन्होंने लगा के रखी थी इसलिए जो है मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन बाहर से ही जो है ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अल्लाह ताला के फजल से हमारे गांव के मल्लीनाथ कुरने साहब जो हमारे गांव के जावई हैं उन्होंने जो है सबसे पहले वडगांव का उल्लेख मेरे सामने तब किया था जब हमारे गांव में मुहर्रम चल रहा था और मैं आजू बाजू के गांव के मुहर्रम को जो है कवर कर रहा था। तो उस वक्त ऐसी ही बात निकली तो उन्होंने कहा अरे यार ये कुछ भी नहीं है, जो आप बोल रहे हैं ना गुरदड़ी का मुहर्रम, हड़मगांव का मुहर्रम, तोगराली का मुहर्रम, ये मुहर्रम कुछ भी नहीं है हमारे गाँव के मुहर्रम के सामने। हमारे गाँव के मुहर्रम में पूरे महाराष्ट्र में पूरे भारत देश में हमारे गांव के लोग कहीं पर भी रहने दो वो सभी लोग जो है मुहर्रम के वक्त गांव में मौजूद होते हैं, उन सभी पीरों के वक्त मौजूद होते हैं, उनको उठाते वक्त मौजूद होते हैं। तो आप जो है एक बार हमारे गांव को जरूर आइए। लेकिन मैं जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि बाबा मैं बीमार था इसी वजह से जो है मैं मुहर्रम के वक्त वहां पर नहीं जा सका, लेकिन इस गांव का मुहर्रम जो है सबसे बेहतरीन मुहर्रम होता है और इंशाल्लाह अगर अपने को कभी वक्त मिलेगा तो अपन जो है जरूर मुहर्रम को जो है मनाने के लिए जाएंगे, मुहर्रम उनका रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे और मुहर्रम देखने के लिए जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त मुहर्रम होता है, गुरदड़ी से भी अच्छी तरीके से जो है वो लोग मुहर्रम मनाते हैं बोलते। तो फिर अल्लाह ताला की फजल से अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह उनका मुहर्रम भी रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे बोलते। अल्लाह ताला की फजल से जो है अभी अपन इस गांव के ग्राम पंचायत को ये गांव की जो ग्राम पंचायत है ना वडगांव और शिरपनड़ी, ये 2 गांव की मिला को ग्राम पंचायत है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बहुत ही खूबसूरत ग्राम पंचायत है। और ये रास्ता सीधा किधर जाता है? शिरपनड़ी को जाता है, धोत्री को जाता है रास्ता। ओके, तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्राम पंचायत है ऊपर वाले की फजल से। कभी शिरपनड़ी का सरपंच रहता है तो कभी वडगांव का सरपंच रहता है बोलते। तो यहाँ से जो है गाँव का एंट्रेंस है अल्लाह ताला की फजल से, यहाँ पर जो है बेस है गाँव का, यहाँ से जो है पूरा गाँव शुरू होता है। अपन तो मस्जिद का तो देखे चे, अभी बच्चे सोता निकाल को अल्लाह ताला की फजल से घर को वापस जाएंगे। चलो अल्लाह ताला के फजल से वडगांव में दसरा और मुहर्रम से भी बेहतरीन, दसरा और मुहर्रम से भी बेहतरीन जो सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा उत्सव होता है वो होता है वहाँ के ग्राम दैवत श्री प्रभुलिंगेश्वर महाराज जी की यात्रा। अल्लाह ताला के फजल से ये जो यात्रा होती है ना ये बहुत ही बेहतरीन होती है। इस यात्रा के दरमियान आसपास के सभी गांव के भावुक जो हैं वहाँ पर जमा होते हैं, जो भाविक होते हैं, महादेव जी के मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। बहुत ही बड़ी पूजा होती है गांव के लोगों के लिए, जो है वहाँ पर महाप्रसाद का जो है वाटप किया जाता है, बड़े बड़े नंदी ध्वज जो है बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ प्रभुलिंगेश्वर महाराज जी की जो है पालकी का जो है वहाँ पर जो है मिरवणूक काटी जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है उत्सव होता है। इसके दरमियान जो है पूरा गांव जो है दुल्हन की तरह सजाया जाता है, मंदिर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन उत्सव होता है जो हमारे
मल्लीनाथ कुरने साहिब के गांव वडगांव में जो है मनाया जाता है। इसके दरमियान जो है गांव में के सभी लोग, वो दुनिया में कहीं पर भी रहने दो, वो सभी लोग जो है अल्लाह ताला के फजल से गांव में आते हैं और इस बेहतरीन उत्सव को जो है मनाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन उत्सव होता है वडगांव में। अल्लाह ताला के फजल से आज के दिन जो है हमारे गांव में सोलापुर के न्यायाधीश कारंडे साहब आने वाले थे, तो उनका इंटरव्यू अपने को रिकॉर्ड करने का था, इसलिए जो है मैं गड़बड़ में वहां से निकला। इसलिए थोड़ी जगह पर जो है मैंने फेस कैम करके जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि बाबा उस गांव के मुहर्रम के बारे में, उस गांव की मस्जिद के बारे में, उस गांव के दशहरे के बारे में, उस गांव के जतरे के बारे में, तो सभी चीजें जो है मैंने फेस कैम करके बता दी है। तो अल्लाह ताला के फजल से जो है उसी काम की वजह से जो है थोड़ा गड़बड़ हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से ये गांव बहुत ही खूबसूरत है। इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये पूरा वीडियो बनाते वक्त जो है मुझे मेरा एक दोस्त भी मिला जो हमारे साथ जो है स्कूल में जाता था। बहुत दिन के बाद जो उससे मुलाकात हुई, मुझे पता नहीं था वो वडगांव में रहता है, और उसका भी जो है अल्लाह ताला के फजल से यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो उसे सब्सक्राइब करो। वो एक डीजे है लड़का, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाता है वो। तो अल्लाह ताला के फजल से जो है पूरा जो एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से मुझे मल्लीनाथ करणे साहब ने जो मुझे पूरी माहिती बताई थी उनके गांव के बारे में, उनके पूरा गांव कैसा है, उनका गांव नैसर्गिक सौंदर्य के साथ बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत है। फिर उसके साथ साथ उनके गांव के दशहरे के बारे में जो उन्होंने बताया था, मुहर्रम के बारे में जो बताया था, जतरे के बारे में जो बताया था, वो सभी बातें जो है सच हो गई। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये लोग सभी चीजों को मनाते हैं, और जिस तरीके से ये गाँव का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ये मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। इतना बेहतरीन हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जहाँ पर लोग जो है मंदिर और मस्जिद के वास्ते झगड़े कर रहे हैं, वहीं पर जो है उस गांव के हिंदुओं ने जो है बहुत ही बेहतरीन मस्जिद जो है गांव के मुसलमानों के लिए बना के दी है। भले ही मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने जो है आमदार निधि की मदद से जो है जाकर जो है उनके पास इल्तिजा करके जो है अपने गाँव के मुसलमानों के लिए जो है बेहतरीन मस्जिद जो है बना के लिए। तो ये पूरा जो है ना बहुत ही बेहतरीन गाँव है। अल्लाह ताला के फजल से आपको भी अगर मौका मिला तो इस गाँव के सभी तीर्थ क्षेत्र को आप जाइए, उस गांव को जाके देखिए, बहुत ही खूबसूरत गांव है अल्लाह ताला के फजल से। और आप सभी लोगों का एक और बार शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो है इस पूरे वीडियो को, इस पूरे व्लॉग को जो है आखिर तक देखा। अगर आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ इस पूरे गाँव को लेकर, और उसके साथ साथ जाने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते अगले किसी नए वीडियो में, किसी नए गाँव में। जय हिंद।